क्वांटम रिपल इफेक्ट, छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। वह पल जब सब कुछ व्यर्थ लगता है। हर बदलाव की यात्रा में एक पल आता है जब सब कुछ बेकार लगता है, जब आपकी कोशिश बहुत छोटी लगती है। आप एक गिलास पानी पीते हैं, 5 मिनट ध्यान करते हैं, स्क्रॉल करने की बजाय टहलने जाते हैं, लेकिन जिंदगी रातों रात नहीं बदलती। तो आप सोचते हैं, क्या यह काम करता भी है? लेकिन यहां है वह बात जो आपको कभी नहीं बताई गई। क्वांटम फील्ड बदलाव को गति से नहीं मापता, वह इसे निरंतरता से मापता है। यानी हर छोटी आदत, हर सूक्ष्म कार्य आपके चारों ओर तरंगे भेज रहा है, चाहे आप इसे महसूस करें या न करें। क्वांटम रिपल इफेक्ट क्या है? यह वह सच्चाई है कि कोई भी कार्य अकेला नहीं है। हर पसंद, चाहे कितनी भी छोटी हो, एक श्रृंखला बनाती है। वेदों में इसे यत् भावम तत् भवति कहा गया है। जैसा आप सोचते और करते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। ये परिणाम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये कर्म के कंपन हैं, जो ईशावास्योपनिषद में वर्णित ईशावास्यमिदं सर्वम के सिद्धांत को दर्शाते हैं। यह संपूर्ण जगत परस्पर जुड़ा हुआ है। ये आपके भविष्य को निर्देश भेजते हैं, उन लोगों को जिनसे आप मिलेंगे, उन अवसरों को जो आपसे टकराएंगे, उन रास्तों को जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तालाब का उदाहरण। एक शांत तालाब के किनारे खड़े होने की कल्पना करें। आप एक छोटा कंकड़ फेंकते हैं, बहुत हल्का, लगभग वजनहीन। पानी की सतह पर तरंगें फैलती हैं, चुपचाप सभी दिशाओं में। आप यह नियंत्रित नहीं करते कि लहरें कहां जाएं, लेकिन वे जाती हैं, वे चलती हैं, वे सब कुछ छूती हैं। यही होता है हर बार जब आप अपने भविष्य के साथ तालमेल में कुछ करते हैं, चाहे कितना भी छोटा हो। एक गिलास पानी, एक डायरी एंट्री, प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना, स्वयं का सम्मान करने का एक कार्य। क्यों काम करता है यह सिस्टम? ब्रह्मांड कार्य के आकार को नहीं आंकता, यह उसकी आवृत्ति को पकड़ता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। यह तीव्रता के बारे में नहीं है, बल्कि निष्ठा और तालमेल के बारे में है। और यहां है वह हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। फील्ड आपको कभी नजरअंदाज नहीं करता। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, यो यच्छ्रद्धा स एव सः। जैसी आपकी श्रद्धा, निरंतर विश्वास, वैसे ही आप बन जाते हैं। वास्तविक उदाहरण। आप कल सुबह उठते हैं और शांति से तय करते हैं कि दिन शुरू करने से पहले 3 मिनट मौन में बैठेंगे। न तो ज्ञान पाने के लिए, न ही महल मांगने के लिए, बस खुद के साथ रहने के लिए। यह छोटा कार्य एक तरंग बनाता है। आप दिन की शुरुआत अधिक शांत तरीके से करते हैं। शायद अपने साथी पर वैसे नहीं चिल्लाते जैसे आम तौर पर करते थे। शायद बेहतर नाश्ता चुनते हैं। इससे काम पर मानसिक स्पष्टता आती है। अचानक एक आइडिया आता है। आप वह ईमेल भेजते हैं जिसमें झिझक रहे थे। कोई जवाब देता है। एक दरवाजा खुलता है। यह विरोधाभास। सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटे कार्यों में छुप जाते हैं, क्योंकि ये कार्य उपस्थिति के साथ दोहराए जाने पर आपके फील्ड से संकेत देने के तरीके को बदल देते हैं। और फील्ड हमेशा बुद्धिमान, हमेशा सुनता हुआ, आपकी नई आवृत्ति के चारों ओर खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। आदतें बराबर पहचान की घोषणा है। हमें सिखाया गया है कि बदलाव छलांगों से आता है, बड़े फैसलों से, सफलताओं और असफलताओं से। लेकिन क्वांटम वास्तविकता नाटक में काम नहीं करती, यह कंपन में काम करती है। वेदों में इसे तप कहा गया है, निरंतर अभ्यास जो आत्मा को परिष्कृत करता है। आदतें वास्तव में क्या है? वे संकल्प हैं, पवित्र इरादे जो प्रतिदिन दोहराए जाते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। वे फील्ड को बताने का तरीका है कि आपने कौन बनने का संकल्प लिया है। व्यावहारिक शुरुआत। चरण 1, सही आदत चुनें। संकल्प का चुनाव। वेदों में प्रातः काल का महत्व विशेष रूप से बताया गया है।
ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। ब्रह्म मुहूर्त में जागना सबसे शुभ है। 2 मिनट से कम समय लेने वाली एक साधना चुनें जो आपके अगले स्तर के व्यक्तित्व से मेल खाती हो। उदाहरण, प्राणायाम 60 सेकंड की सांस, कृतज्ञता साधना 3 आशीर्वादों को स्मरण करना, आत्मसंकल्प अपने हृदय पर हाथ रखकर अहम ब्रह्मास्मि का स्मरण। चरण 2, सही मानसिकता रखें। श्रद्धा का महत्व। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। खुद से पूछें, क्या मैं आज यह कर सकता हूं जैसे यह पहले से ही पवित्र है। चरण 3, दोहराएं अभ्यास का नियम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ही यह प्राप्त होता है। कल भी करें, परसों भी, उसके अगले दिन भी, फलासक्ति के बिना, केवल कर्म के लिए। क्यों फेल हो जाते हैं लोग? ज्यादातर लोग तुरंत पुष्टि की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्वांटम क्षेत्र में तरंग लहर दिखने से बहुत पहले से वास्तविक होती है। पतंजलि योग सूत्र में धारणा सूच योग्यता मनसः कहा गया है। मन की धारणा, निरंतर ध्यान ही योग्यता लाती है। क्वांटम आदतें बनाने की पवित्र कला सिर्फ कार्य नहीं है, यह विश्वास है। वह विश्वास जो धैर्यम सर्वापराधानाम प्रत्युहो के सिद्धांत पर आधारित है। धैर्य सभी बाधाओं को दूर कर देता है। वेदों से आधुनिक विज्ञान तक यह कोई संयोग नहीं है कि आधुनिक क्वांटम फिजिक्स वही बात कहती है जो हमारे अराशी हजारों साल पहले जानते थे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यह सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर छोटी साधना, हर सूक्ष्म संकल्प आपके स्वधर्म, अपने सच्चे स्वभाव के साथ जुड़ने का माध्यम है। अंतिम संदेश, क्षुद्रस्य हि धियो लोकः। छोटी बुद्धि वाले लोग छोटी दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो समझते हैं कि छोटे कर्म भी महत् कर्म बन सकते हैं, वे असीम संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। आपका एक संकल्प, एक अभ्यास, एक पवित्र आदत, यह केवल व्यवहार नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। तत्त्वम असि। तुम वही हो जो तुम बनना चाहते हो। बस याद करना है, अभ्यास करना है और विश्वास रखना है। हर तरंग में शिव है, हर रिपल में शक्ति है। आपका छोटा कदम ब्रह्मांड का बड़ा संकेत है। और हां, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल इन्फिनिट एनर्जी को सब्सक्राइब करें।